हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम जानते हैं अपने हिंदी के पाठ्य पुस्तक से MIL के भाग से आज हमने एक आंजनेय शीर्षक से एक क्वेश्चन लिया है जिस पे आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने बनाया था संकल्प सर्ग का सारांश, तो अब ये नेक्स्ट है क्वेश्चन आवाहन सर्ग का सारांश। इसमें आज हम प्रस्तुत करेंगे आवाहन सर्ग के बारे में। आज हम जानेंगे क्या है आवाहन सर्ग, यह किसके लिए कहा गया है। तो चलिए ध्यान देते हैं अपने इस वीडियो पे। प्रस्तुत महाकाव्य का नामकरण काव्यकार ने भावात्मक दृष्टि से किया है। इसकी एक अलग ही भावना से इसको दृष्टिकोण से इसका नामकरण किया है। श्री हनुमान के संसार में अनेकानेक मंदिर हैं, वैसे ही इनके नामगत संबोधन भी अनेक हैं। इनके अनेक प्रकार के बहुत से नाम भी हैं, सबके कुछ न कुछ विशिष्ट निर्देश भी हैं, एक विशेष व्याख्या भी है सभी प्रकार के। रचनाकार ने इन सबका विचार किया है। भक्ति भावना के मंच में से भारतीय संस्कृति में अथवा दुर्गा की ही आदि शक्ति की प्रतीक रही है और मातृशक्ति की महत्ता से के प्रकाशन हेतु इसमें आंजनेय नाम से ही हनुमान की माँ अंजनी के लिए यह संबोधित किया गया है। और माता अंजनी के पुत्र होने के कारण इनका इस चैप्टर का नाम आंजनेय पड़ा है। हमारे वीर बजरंगबली का नाम आंजनेय पड़ा है। राम के भक्त सेवक का नाम आंजनेय है। तो इसमें प्रत्यक्ष रूप से हनुमान का आवाहन करते हुए कवि कह रहे हैं श्री राम की परोक्ष रूप से वंदना की जाए, इसमें कवि का यही कहना है। फिर कवि की उक्ति में भगवत महिमा से अधिक सुखद होती है भक्तों की महिमा, और इसमें हनुमान एक बहुत सच्चे भक्त हैं। तो ये भक्त के बारे में ही हनुमान के बारे में ही इसमें आवाहन सर्ग का इसमें व्याख्या किया गया है। इसमें आवाहन सर्ग उन्हीं के लिए किया गया है, हनुमान के लिए ही। फिर भगवान का गुणगान भी भक्तों की चर्चा के माध्यम से ही हुआ करता है। यदि भक्त नहीं तो भगवान नहीं, क्योंकि भक्त से ही भगवान की उनकी जान होती है। भक्त ही भगवान के सब कुछ होते हैं और भक्त के बिना भगवान भी कुछ नहीं है। इसलिए भक्त की इसमें कहा गया है कि भक्त की पूजा क्यों नहीं की जाए, भगवान की ही पूजा क्यों की जाए। इस चैप्टर में यही इस आवाहन सर्ग से कहा गया है कि हनुमान राम को भजते हुए भी हम हनुमान को भजें, ऐसा इस चैप्टर में कहा गया है। भक्त ही भगवान की पुनः पुनः चर्चाएँ करते हैं और एक ऐसा दिन आता है कि वह अत्यधिक लोकप्रिय होने लगता है। इसीलिए यह सही है कि भक्तों की महिमा भगवान से भी कहीं अधिक ऊपर होती है। भगवान से भी उच्च स्थान भक्तों का होता है सबसे, क्योंकि भक्त के को ही भगवान मिलते हैं, भगवान को भक्त नहीं मिलते हैं। भक्त को ही भगवान मिलते हैं। उनकी सच्ची भावना, उनके साथ पूजा पाठ करने की, उनकी सेवा सत्कार करने के महिमा के कारण ही भक्त को भगवान मिलते हैं। उनकी आदर के कारण ही उनको भगवान मिलते हैं। सबसे विचारणीय तथ्य है कि हनुमान की चर्चा आते ही राम की चर्चा स्वयं आ जाती है। जैसे भंवरे की चर्चा के साथ कमल की चर्चा स्वभावतः आ जाती है। संकेतार्थ में यह श्री राम और हनुमान की मानो तो आत्मा की तरह अनुयुक्त है। यह दोनों एक दूसरे के अनुयुक्त हो चुके हैं। यह दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं, इसमें ऐसा कहा गया है। फिर सांस और प्राण की तरह एक हो चुके हैं दोनों। राम के बिना हनुमान नहीं, हनुमान के बिना राम नहीं, ऐसा इसमें प्रतीत हो रहा है। काव्यकार हमें ऐसा कहना चाह रहे हैं। फिर गिरा बिंदु जल विचि सम कहियत भिन्न न भिन्न। इस स्थिति में कोई एक दूसरे से अलग नहीं है, न राम अलग है न हनुमान अलग है, दोनों एक ही हैं। जैसे प्राण के बिना देह की कल्पना नहीं की जा सकती है, जल के बिना नदी का कोई अस्तित्व नहीं हो सकता है, ठीक उसी प्रकार हनुमान के बिना राम की चर्चा भी नहीं हो सकती है, न राम के बिना हनुमान की और न हनुमान के बिना राम की। इन समस्त स्थितियों को विचार करके ही इसमें डॉक्टर किशोर जी ने हनुमान की जयगान की है। इसमें हनुमान जी के सेवक
पे ही राम के सेवक हनुमान पे ही इसमें चर्चा की है, वो अपना कलम इसी पे चलाए हैं। इसी तरह यहाँ कवि स्वयं को ही कलयुग के त्राण के लिए हनुमान का दूत मान लेते हैं। जैसे त्रेता में श्री राम के लिए हनुमान स्वयं दूत बन गए थे। हनुमान में अपने मन को पूरी तरह रमा देने के बाद कवि की निजत्व की स्थिति समाप्त होने सी लगी है और हनुमानमय सारा माहौल हो गया है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। कवि की इस युक्ति में हो गया कौन मुझ पर सवर, मेरा अपना अस्तित्व गया। फिर जब मैं रहा तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। इस प्रकार का इसमें संबोधित किया गया है, इस तरह का काव्य इसमें लिखा गया है। इस तरह मानव जीवन का सबसे बड़ा शत्रु व्यक्ति का अहंकार होता है, क्योंकि वही उसे उस मार्ग पर नहीं आने देता है। हनुमान के भक्त अपना गर्व विनिष्ट करके ही उनको सब कुछ प्राप्त करते हैं, उनको सब कुछ की प्राप्ति होती है, वो अपना सब कुछ समर्पित करते हैं, फिर राम उन्हें मिलते हैं। फिर हनुमान अतिशय वीर भी थे, उनमें एक अलग सी ताकत है, वह एक वीर पुरुष भी है। फिर श्री हनुमान की माता की महिमा भी थी। वो एक ऐसी माता जो वह सीता माता को अपनी माँ मानते थे। उन्होंने शिव का मान भी रखा था। स्वयं पवन देव की महिमा दी थी कि सीता राम को भी आशीष लेने के लिए उनके पास जाना पड़ा था। फिर इसीलिए काव्यकार ने हनुमान की जननी को और दोनों को भी इसमें स्वर का आवाहन किया है। माँ का त्याग कर धरती से अतुलनीय होता है। माँ का त्याग एक बहुत ही मूल्यवान होता है, धरती से भी बड़ा यह मूल्यवान होता है। फिर हनुमान जैसा पुत्र पाने के लिए अंजनी ने 12 वर्षों की घोर तपस्या भी की थी। हनुमान की माता अंजनी, जिसका नाम इस चैप्टर में आंजनेय पड़ा है, उन्हीं के नाम पे इस चैप्टर का नाम आंजनेय है। फिर बजरंगबली का नाम, हनुमान का नाम आंजनेय भी इसी के आधार पे रखा गया है। फिर यह पवन देव की भी कृपा थी। अंजनी सूत आजीवन ब्रह्मचर्य रहे हैं और वस्त्र के नाम पर लंगोट धारण कर रहे हैं, एक जनेऊ लटकाए हुए हैं कंधे पे। स्वर्ण वन हनुमान देखने में ही प्रवीर से दिखते हैं और भक्तों की ताप साप हर लेने की अतुल क्षमता उनमें होती है। भवें आक्रोश सनी हुई होती है। श्री हनुमान का बाह्य स्वरूप चाहे जैसा भी हो, उनकी जाति, उनका गुण बड़ा ही होता है, उनका बहुत बड़ा उसमें गुण है। जगत में गुणवानों की ही कद्र होती है और ऐसा हमारे साथ भी होती आई है। हनुमान की कद्र या पूजा उनके सद्गुणों के कारण ही आज तक होती आई है। वह एक परम भक्त हैं राम के। वे मंगलदायक, बुद्धि विधायक भी हैं और एकांत समर्पित भक्तों की भक्त भी हैं। जो बचपन का उनका अतिशय चंचलता में बीता है। इसी चंचलता के कारण उन्हें शाप मिला था कि वे जब तक कोई याद न दिलाए स्वयं शक्ति का गुरूर नहीं कर सकते हैं। उन्हें एक ऐसा श्राप मिल गया था जिसे वह अपने शक्ति का स्वयं गुरूर नहीं करना है। उन्हें निवेदन करने पे वे अपना पराक्रम दिखा सकते हैं। धीर वीर गंभीर का ऐसा उनका स्वभाव है। फिर हनुमान के वह अंजनी पुत्र पवन सुत नाम गुण ज्ञान के सागर भी हैं। काव्यकार के शब्दों में वह एक लोक उजागर से हैं। फिर समस्त कृति में भगवान श्री राम के अनन्य भक्त श्री हनुमान की कथा अलग ही उसकी एक चित्रित की गई है। फिर मानव कल्याण की भावना से नर और नारायण ही नहीं, एक बानर की आराधना की गई है। इसमें हनुमान जी एक बानर का रूप है उनका, और फिर वह एक लंगोट से पहने हुए हैं और एक जनेऊ से टांगे हुए हैं। यही स्थिति है कि सारा संसार आज घृणार्थ स्वार्थ के समुद्र में डूब रहा है। इसी जगरूप वट वृक्ष की रक्षा हेतु एक सब प्रकार से वह संबल है। फिर पर्वत का चित्र स्थितात्मक है, किंतु आश्रय में उनका कितना महत्व है। श्री हनुमान का हनुमान जो हमारे स्वयं आंजनेय जी हैं। फिर कवि की कथन में भंगिमा शिल्प की दृष्टि से ही नहीं की गई है, किंतु यह एक नया कथन भी है। आंजनेय में युग प्रवृत्ति का प्रतिबिंब मिलता है, साथ ही युग प्रतिवृत्तियों को मोड़ लाने के अनेक तथ्य भी समाहित हैं। और फिर इसमें यही
कहा गया है, इसके माध्यम से हमें यही समझाया गया है कि जब हम राम की आराधना कर सकते हैं, उनको जब हम पूज सकते हैं, तो फिर हनुमान तो हमारे साथ स्वयं ही हैं। हनुमान के बिना राम कुछ नहीं है और राम के बिना हनुमान कुछ नहीं है। दोनों एक दूसरे के पूरक है, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना ही। इस प्रकार से इसमें व्याख्या भी किया गया है। तो चलिए, आपको कैसा लगा हमारा यह आवाहन सर्ग का सारांश ज़रूर बताइएगा कमेंट में। थैंक यू।